सामने मत घुसो। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मैम दोहरा चरित्र वाली कांग्रेस पार्टी जब भी सीट पे जब सुन लेगा सर। हाँ देखिए, दोहरे चरित्र को आज राहुल गांधी ने चरितार्थ किया है कि किस तरह से इनका दोहरा चरित्र है। अपने शासनकाल में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये लोग गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, स्टूडेंटों की बात है तो स्टूडेंटों की जो मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने रिकॉर्ड करके उन्हें बताया कि जल्द ही क्विक कार्रवाई करेंगे और त्वरित अदालत बैठा करके दोषियों को सजा मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से स्टूडेंटों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहते हैं जंतर मंतर में स्टूडेंटों के लिए बैठा गया था तो स्टूडेंटों के हित की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नारे क्या लगते हैं, हमें चाहिए आजादी। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाई, आजादी है इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो? आजादी है तब आप लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, आजादी है इसलिए अपनी बातें कह पा रहे हैं। नहीं तो ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनके शासनकाल में अपने निजी स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाया जाता था। यही कांग्रेस की सरकार है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए 4 शब्द बोल दीजिए, 4 शब्द शासन व्यवस्था के खिलाफ में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लोग मौत के घाट उतार दिया करते थे, लोगों को गुमराह हो जाते थे, लोग कहाँ गुमराह हो जाते थे, मिलते नहीं थे लोग। ऐसा भी काल हमने देखा था, ऐसा भी कार्यकाल हमने देखा था। और आज जब सारी चीजें इतनी पारदर्शिता के साथ हो रही है, तब स्टूडेंटों के मुद्दा पर चर्चाएं नहीं हो रही है। अपने निजी स्वार्थ को लेकर के देश तेरे टुकड़े होंगे के आंदोलन हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। क्या ऐसे होते हैं स्टूडेंट? जो स्टूडेंट है ना, वो अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और जो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग जंतर मंतर में बैठ करके सिर्फ स्टूडेंटों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसका सपोर्ट में वो जाकर के संसद भवन के सामने बैठते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के स्थानीय सरकार से, वहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी है उनको सजा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हो रही है तो आगे स्थानीय सरकार क्या कर रही है? क्यों आगे सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है? अगर उनमें वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, अगर दोषियों को नहीं बचाना चाहते हैं, तो सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्टूडेंटों को जो दोषीवार है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो आखिरकार ये सरकार के संरक्षण में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज इन सब के खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ, आप देखिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और निश्चित जब तक एक स्टूडेंटों को उसका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हर स्टूडेंट के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ है। आज हम सभी पूरे मामला को लेकर, जो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, सीजीएल का हो और सिपाही भर्ती का हो, सबके हम लोग यहाँ पर और आवाज जला लगातार कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आवाज अभी भी वही है, स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और उसके साथ ही बनेगा।
हम लोग आज हेमंत सोरेन से इस्तीफा की मांग करते हैं कि किस तरह और ऐसी जितना भी एग्जाम लिया है सबको रद्द करना होगा। और आज जय मिश्रा एक अपराधी जो इसमें संलिप्त है वो पाया गया है, जिसको खुद भी बेटी निकाला है, उसकी पत्नी भी बेटी निकाली है। तो ये समझना होगा कि कितना गोलबंद हो गई सरकार इसमें काम कर रही है। तो ये पूरी एग्जाम रद्द है, इसको हम लोग खारिज करने की मांग करते हैं और हेमंत सोरेन से इस्तीफा की मांग करते हैं। और ये गठबंधन की जो सरकार पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जो एनआईटी में जो राजनीति कर रही है। और छात्र सुरक्षित है, छात्र का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने खुद ऑडियो बनाकर अपने सामने आने का काम किया है और उन्होंने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट की पूरी खाका तैयार हो गई है, आखिरी ड्राफ्टिंग चल रही है। पूरे देश के लिए ये सबसे कठोर कानून बनने जा रहा है। इसमें बड़ी पैमाने में जुर्माना और कई सालों की सजा सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। इसमें 13 लोग सीबीआई के द्वारा जेल जा चुके हैं और जो इसमें संलिप्त हो गए वो जेल जाएंगे। पूरे छात्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा भारत का लोग उस छात्र और उसके परिवार के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से जो छात्र को भड़का रहे हैं, जो अभी जंतर मंतर में कुछ छात्र हैं, वो भी जल्द ही समझ जाएंगे कि देश में सिर्फ राजनीति हो रही है। जो अपने एनआईटी का एग्जाम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, किसी का साल बर्बाद नहीं होने दिया। 22 लाख लोगों को जितना जल्दी हो सकता है व्यवस्था करा के एग्जाम कराया और सभी बच्चे खुशियाँ भी मना रहे हैं। तो ये भी पक्ष को हम सभी को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। और छात्र यहाँ की सरकार में अगर जरा सा भी शर्म है आया है तो ये हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे जो जितना भी जेपीएससी अब तक एग्जाम कंडक्ट किया है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।